बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट, और आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर सैयद अबू कासिम साहब से करवा रहे हैं। इनका एक मखसूस जुमला जो बहुत मशहूर है कतर में कि मैं हूं आपका खादिम डॉक्टर कासिम। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इस फील्ड में आपको आने का ख्याल कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस फील्ड में आने की वजह तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अम्मा हुजूर हैं, क्योंकि मुझे तो ये फील्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेसिकली जब मैंने इंटर किया था तो मैंने चुपके चुपके 2 पेपर जो है उसके देने के लिए सारा तैयारी करके मैंने पैसे भी जमा करा दिए थे बोर्ड में मैथमेटिक्स के। और जब मैं स्कूल में क्लास 9th एंड 10th में था तो मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो मिला था वो था द मैथमेटिशियन। मुझे बाज़ाब्ता एक ख़िताब दिया गया था द मैथमेटिशियन का। हमारे वाइस प्रिंसिपल ने हमें वो ख़िताब बाज़ाब्ता तौर पे दिया था। तो मैं तो पहले से ही मशहूर था कि फ़िज़िक्स के टीचर कहते थे कि अभी इधर सवाल लिखो और इधर अभी यूँ जवाब आ जाता था। बेसिकली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेडिसिन में, लेकिन मेरी अम्मा ने डंडे के ज़ोर पे मुझे मेडिकल पढ़वाया। अच्छा, ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में कितना अर्सा हो गया आपको? मैं बेसिकली फ़र्स्ट टाइम मेरी एंट्री इस हॉस्पिटल में हुई थी 27 दिसंबर को। मेरे यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था तो MS साहब उस वक्त के ओके गौरी साहब जो थे वो लीव पे थे, तो इस वजह से मेरी जॉइनिंग 27 को नहीं हुई। वो लीव से 11 तारीख को जब वापस आए 11 जनवरी को, तो उन्होंने मुझे जॉइनिंग दी और मैं 11 जनवरी से ऑफिशियली यहाँ हूँ इस हॉस्पिटल में। तकरीबन मोर देन 31 ईयर्स। अच्छा, इस हॉस्पिटल में आप किन किन ओहदों पर फाइज रहे? मैं बेसिकली सबसे पहले तो मैं मेडिकल OPD में था 90 में। 91 में मैं स्टोर इंचार्ज बना। 98 जुलाई 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त से जो है 98 से मैं पीड्स OPD में गया। फिर उसके बाद हम 2002 में जब एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ था यहाँ पे डॉट्स क्लिनिक का, इंटरनेशनल लेवल पे कैनेडियन गवर्नमेंट के विद WHO के एसोसिएशन से ताउन से, तो उसमें जब ट्रेनिंग की बारी आई तो उन्होंने उस वक्त के जो MS थे उन्होंने और यहाँ के करता दाता डॉक्टर जमालुद्दीन शेख साहब ने मुझे चूज़ किया और उन्होंने मुझे इसकी ट्रेनिंग के लिए 6 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए मुझे ओझा भेजा। और उसके बाद मैं ट्रेंड होने के बाद डॉट्स क्लिनिक तकरीबन 5 साल के करीब चलाई। इसके बाद ये हुआ कि फिर 2010 में दोबारा मुझे पेशकश क्या की, ज़बरदस्ती मुझे स्टोर इंचार्ज बनाया गया 2010 में। उसके बाद काफ़ी अर्सा मैं रहा। 2017 में कांड्रो साहब, इनायतुल्लाह कांड्रो साहब नए MS आए थे, उनके दौर में भी मैं कुछ अरसा रहा। फिर बीच में किसी वजह से उन्होंने मुझे मतलब ट्रांसफ़र कर दिया था, पहले पीड्स OPD फिर बाद में कार्डियक OPD। और इन द मीन टाइम फिर उसके बाद दोबारा से मुझे यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुझे दोबारा स्टोर इंचार्ज बना दिया गया 2019। ये है कहानी। उसके बाद अभी हाल में ही कुछ कितने अरसा हो गया होगा, मेरा ख़्याल से 6 मंथ हो गया होगा, मोर देन 6 मंथ जो है। उसके बाद जब से ये आई जहरा तो इनको स्टोर इंचार्ज बना दिया गया, फिर मुझे एडमिन इंचार्ज बनाया गया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा और फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ अंडर द लीडरशिप ऑफ नौशाद साहब। बहुत अच्छे MS हैं एंड ही हैज़ सपोर्टेड मी ऑल द टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा संजीदा से गैर संजीदगी तरफ आते हैं। इश्क काम से हुआ या किसी खातून से? दोनों ही हुआ, काम से भी और ख़वातीन से भी। इश्क तो ऐसी चीज़ है कि रुके ना रुके। वो अच्छा, तो आप ख़वातीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कितनी ख़वातीन आई इस इश्क के मुताबिक? ये तो ऐसा एक राज है कि बिल्कुल मीडिया पे खुल जाएगा। इसको मेरे ख्याल से पर्दे में ही रहने दें तो अच्छा है। हाँ। अच्छा, इस हॉस्पिटल से अच्छी बुरी यादें तो वाबस्ता हैं, क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको? इस हॉस्पिटल ने मुझे बहुत कुछ दिया, इज़्ज़त दी। इस हॉस्पिटल में मैंने नाम कमाया। इस हॉस्पिटल के लोगों ने मोहब्बतें दी और मैं भी इन लोगों से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। अपने जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरामेडिकल हों या डॉक्टर्स हों या इवन फार्मासिस्ट हों, मैंने हमेशा सबके साथ अच्छी
खुश असलूबी से काम करने की कोशिश की, और इसकी गवाह तो फार्मासिस्ट भी होंगे। मैंने इनको हर वक्त हर मौके पे इनको सपोर्ट डॉक्टर किया। साहब एक बात ये बताइए कि यहाँ पर एक टीबी का डिपार्टमेंट भी था, उसके भी आप हेड रहे हाँ। थे, तो उस डिपार्टमेंट का क्या हुआ? वो अभी भी चल रहा है। मैंने बताया था ना, डॉट्स ट्रेनिंग जो 6 डेज़ के लिए जो हुई थी इन कोलैबोरेशन विद कैनेडियन गवर्नमेंट एंड WHO, जिसमें मुझे चूज़ किया था डॉक्टर जमालुद्दीन शेख ने, जो कि मेरे बड़े मोहसिन भी हैं। उनके बड़े एहसानात हैं हम पे, जमालुद्दीन शेख के। तो उस वक्त उन्होंने मुझे चूज़ किया, और बाज़ाब्ता किसी वजह से ही चूज़ किया होगा कि मुझे वो, फिर मैंने 5 साल वो चलाया। उसके बाद दूसरे लोग आते गए, डॉक्टर इकबाल मेमन आए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ डॉक्टर्स आए, डॉक्टर शुजात आए, डॉक्टर से पहले शाहिद आए। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों ने फिर चलाया। फिर जब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ घसीट लिया गया तो मेरा OPD से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। अच्छा, आपके वालिद माशाल्लाह हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी रहे, जज भी रहे, तो क्या कभी वकील बनने का ख्याल नहीं आया? कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, बेसिकली उस तरफ लॉ की तरफ कभी सोचा भी नहीं। अच्छा, आपके एक भाई हैं, हाँ। वो भी डॉक्टर हैं और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, तो कभी आपको ख्याल नहीं है कि मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊं कि... वो होता ये है कि वो एक आउट क्लास पर्सनैलिटी है। मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि इतने हाई लेवल तक हर आदमी, घर में अगर 5 भाई हैं तो 5 के 5 उस लेवल के नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ दरमियाने, हर तरह के लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ किस किस्म के पेशेंट से वास्ता रहा? देखिए, जब हम पीड्स में थे तो बच्चे बहुत आते थे, फिर मैं डॉट्स क्लिनिक में गया तो TB के पेशेंट होते थे, फेफड़े के पेशेंट होते थे, निमोनिया, TB और दूसरी बीमारियां जो भी हैं उनके होते थे। अब जनरली, वैसे तो मैंने मेडिकल OPD में भी काम किया है, जनरली हर तरह के पेशेंट यहाँ हैं, हर डिपार्टमेंट में। मैं असल में ये वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ मैंने आई में भी काम किया है, आई OPD में भी, मैंने मेडिकल OPD भी चलाई है, मैंने ENT OPD भी चलाई है, और मैंने डॉट्स क्लिनिक भी चलाई है, पीड्स की डिपार्टमेंट भी चलाया है, OPD एंड वार्ड। तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें मैंने काम नहीं किया हो, भले वो 1 महीने के लिए या 6 महीने के यानी कि लिए। इवन कार्डियक OPD भी मैं 2 दफ़ा चला चुका हूँ। अच्छा, यानी कि आपके लिए ये कहा जाए कि आप मेडिकल ऑलराउंडर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन से लाइक दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, तो मैंने यहाँ देखा है, एक तवील अरसे से आपसे मेरी मुलाकात रही है, तो आपकी खुश अखलाक़ी जो है वो बहुत दूर दूर तक मशहूर है। तो आधा शिफा तो पेशेंट आपकी अखलाक से ही हो जाता है। ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है ना, इसमें तो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह मेडिसिन तमाम लोगों को दस्तयाब हैं तकरीबन, मेरा ख्याल से जब से ज़हरा आई है तो शी हैज़ परफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट फार्मासिस्ट शी इज़, और इनकी परफॉर्मेंस से हम सब खुश हैं, इंक्लूडिंग हमारे लीडर नौशाद शेख साहब जो हमारे इस वक्त के लीडर हैं। उनकी हमारे ऊपर बहुत शफ़क़त और का हाथ है, और उन्होंने हमेशा हमें इनकरेज किया, और इनको भी इनकरेज किया, फार्मासिस्ट को भी। अच्छा, आपका घराना इल्मी भी है, थोड़ा सा अदबी भी है, आपको भी कोई शौक़ अदब से? शायरी से है, बेतहाशा शायरी अपने खुद भी का है। सुनाइए। मतलब दूसरों को सुना देता हूँ, अपना तो नहीं। किसी के सुनाते? अपने भी हैं 1-2 शेर, लेकिन देखिए बहरहाल दूसरे को सुना देते हैं कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। वाह, क्या कहना है भाई। 2-4 और सुनाए हमारे व्यूवर्स के लिए, ताकि डॉक्टर काजिम एक नए अंदाज में भी लोगों को नजर आए। साहिर रिदानवी का एक शेर है कि ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है ये ना बुझ के धुआं होती है, यानी धीमे धीमे जल रही है। अच्छा, आप और इसी शेर को इसी ज़मीन पे इसी शेर को दूसरे शायर ने भी कहा है कि गीले कागज़ की तरह ज़िंदगी ठहरी अपनी, गीले कागज़ की तरह ज़िंदगी ठहरी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वाह 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 वाह। आप अपना शेर ये है कि एक तुम के वफ़ा तुमसे ना होगी ना हुई है, एक तुम के वफ़ा तुमसे ना होगी ना हुई है, एक हम के तकाज़ा न किया है न करेंगे। क्या कहना है, क्या कहना है।
भाई आज हमारे व्यूवर्स जो आप डॉक्टर काजिम से मुलाकात देख रहे हैं, डॉक्टर काजिम बहुत खुश अखलाक इंसान हैं, बहुत मिलनसार इंसान हैं और डॉक्टर काजिम की शोहरत औरंगी टाउन के कतर हॉस्पिटल से जो भी लोग वाबस्ता रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, अमला हो या पेशेंट हो, इनके अखलाक के गुरविदा हैं, बहुत कमाल शख्सियत है और बहुत काबिल एहतराम है और इन्होंने सही मानों में औरंगी को सर्व किया है। इनके ये इनके लिए कहा जाए कि ये पहचान औरंगी है। इन्होंने औरंगी को अपनी फ़राइज़ के ज़रिए एक पहचान दी है, अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए। डॉक्टर साहब, कोई इश्क बचपन में हुआ, लड़कपन में, इश्क जवानी तो में? होती है जवानी में, बचपने में तो किसी को इश्क होते ही नहीं है। वो फिर इश्क तो असल में देखें तो ये ऐसी सवाल है, इसको ऑन एयर करना बड़ा डेंजरस है। अच्छा, लोग कहेंगे कि हाँ भाई पुरानी यादें छेड़ो। बेसिकली अगर हम आपको एक बात बताएं कि ये मेरी किस्मत की खराबी कहें या बाकी नशे बोले जो भी, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद एक ही इश्क किया, लेकिन मेरे साथ 18 के करीब लोगों ने इश्क किया, फीमेल्स, और उनमें से एक आध कामयाब भी हुई, लेकिन ये है कि ज़्यादातर मैं पीछे हटा, हमेशा मैं ही पीछे हटा। अच्छा, खेल कूद से कोई दिलचस्पी आप? आउटडोर गेम्स में मैंने क्रिकेट देखा, आशा के लिए अपनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से मैंने ज्वाइनिंग की और तकरीबन 101 मैचेस की कैप्टनशिप की अपने दौर में एज ए कैप्टन था। बैटिंग ऑलराउंडर? देखिए, मुझे बॉलिंग तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, बैटिंग में मैं उधर जाता था और हम मार धाड़ वाले थे। मार उधार लिया, या तो 16 बना लिया, या 0 बना लिया, या 60 बना लिया, या 0 बना लिया। आपका फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर जावेद मिया, नो डाउट। हैवंट सीन सच ए ब्यूटीफुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जावेद मियां से मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ। मेरा नाम हसन रज़ा बुखारी है, लेकिन मैं जो कि खेलता उनकी तरफ था और मेरे लिए एक एजाज़, जब हम फेडरल एरिया में थे तो जावेद मियां भी वहाँ रहा करते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बचपन में टेक्निक की और मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा, तो मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूँ कि मैंने जितने भी इंडोर गेम्स है ना, मैं मेडिकल कॉलेज में कैरम का सिंगल का चैंपियन रहा हूँ, डबल का चैंपियन रहा हूँ, शतरंज का मैं अपने मेडिकल कॉलेज में चैंपियन रहा। गेम्स में मैं बहुत ही उरूज में था, पढ़ता कम था, खेलता रहता था। इवन जिस दिन पेपर हो रहा होता था उस दिन भी मैं सुबह पहले शतरंज खेलता था, फिर जाके हॉल में दाखिल होता था एग्जामिनेशन। शतरंज से क्या सीखा? शतरंज बेसिकली एक दिमाग का गेम है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों का गेम है। इसमें आदमी हार के ही सीखता है, क्योंकि हम भी बहुत आ रहे हैं जब चैंपियन बनने से पहले। कैरम भी मैं हारा हूँ और ऐसा हारा हूँ कि मेरी से भी हारा हूँ। अगर शोबीज में आप आते हैं, अगर इस शोबी में, तो किस अदाकार की अदाकारी आपको पसंद है और उस अदाकार को फॉलो करना है? मैं आपको बताऊँ, मुझे आज तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अली जैसा अदाकार, जिसकी फेस एक्सप्रेशन इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, अदायगी, डायलॉग की अदायगी, डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, इस जैसा मैंने नहीं देखा। उसके बाद जो है मैंने मुराद का में बहुत ही चौकी बेस्ट, लेकिन इंडियन फिल्मों में नए में तो मुझे कोई नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन भारत दिलीप कुमार इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इससे ज़्यादा कोई अच्छा अदाकारी, अच्छी अदाकारी करने वाला इंडिया में पहले ही नहीं बना। लेकिन नंबर 2 पे अमिताभ का भी एक मुकाम है। अमिताभ ऑल्सो अ ग्रेट। अच्छा, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपका अंदाज जो है वो शाहरुख खान जैसा है? तो कह के भी पछताएगा, मेरा शाहरुख खान जैसा नहीं, शाहरुख खान का मेरे जैसा हो सकता है, बट मैं क्यों उसको कॉपी मैं शुड आई। अच्छा, अगर कहीं से ड्रामे की पेशकश हो तो क्या आप ड्रामा टीवी ड्रामे मैं इस तरफ कभी सोचा भी नहीं है और ना ही मेरा कोई शौक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिटायरमेंट के बाद में क्या प्रोग्राम है? रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। एक तो हो सकता है 2 साल बाद में इलेक्शन में, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी पार्टी मिली तो फिर क्या पहले पार्टी बना ली है? क्योंकि अब तक जितनी भी पार्टियाँ कराची में या पाकिस्तान में, मैं किसी से
सारी पार्टियों में सवैत धोखा देने के लिए, और कोई भी XYZ पार्टी आप कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि सबने मायूस अच्छा, ज़िंदगी में आप किससे मुतासिर हो? मुतासिर होने के लिए अगर आप जिंदों में बात कर रहे हैं जो गुजर चुके हैं, जिनको में या जो गुजर चुके हैं, सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स वादा और वाई, ये दो मेरे लिए बहुत ही समझ लीजिए अहम तरीन शख्सियत, और इन्हीं की दुआएं और इन्हीं की लगन, इन्हीं की मेहनतों से आज हम इस मुकाम पे हैं, इन दोनों की वजह से। अच्छा, बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहिए? मैंने आज तक कभी किसी ने ज़बरदस्ती की, मैंने बेटी को भी कहा जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, और बेटी को भी ये कहना होगा जो फील्ड तुमने सेलेक्ट करनी, जिसमें रहो टॉप पे, जिसमें रहो अच्छी कारकर्दगी। ये थे व्यूअर्स आज हमारे मेहमान डॉक्टर सैयद अबू कासिम साहब। इनका एक मखसूस जुमला जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कोई पेशेंट आते हैं या कोई दोस्त अहबाब आते हैं तो ये बहुत पुरखलूस अंदाज में कहते हैं कि मैं हूँ डॉक्टर कासिम आपका खादिम। तो ये खादिम पंजाब में शहबाज शरीफ साहब अमली तौर पर उन्होंने क्या किया ये मेरे व्यूअर्स जानते हैं, लेकिन डॉक्टर कासिम साहब की खदमात औरंगी के लोग, औरंगी के आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने एक तवील अरसा इस हॉस्पिटल को दिया, यहाँ लोगों को दिया, और इनके ऑफिस में ये जहाँ भी मौजूद हुए लोगों की जब रफ़ीक रही, क्योंकि इनके इखलास से आधे से ज़्यादा लोग वैसे ही सेहतयाब हो जाते हैं और बाकी दवाओं के ज़रिए। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने स्पोर्ट्स टाइम न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें, ताकि हम अपनी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। बहुत शुक्रिया।